अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। भविष्य दर्पण के विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ऊर्जाओं में विस्फोट के कारण न सिर्फ संसार की प्राचीनतम सभ्यता समाप्त हो जाएगी, बल्कि संसार के नक्शे से देश भी लुप्तप्राय हो जाएंगे। अब आइए आगे की झांकी दिखाते हैं। निकट भविष्य में कुछ उन्मादी देश के राष्ट्राध्यक्ष बर्फ से ढकी पहाड़ियों एवं ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में भारी बमबारी करेंगे, जिससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और इसी कारण कई देश समुद्र में समा जाएंगे। और आप उस दृश्य को देखकर सिहर उठेंगे, क्योंकि जहां पहले देश थे वहां तब मात्र जल ही जल आपको दिखाई देगा। कुछ देश इस तबाही में आंशिक रूप से बच भी गए, तो भी इन देशों के अधिकांश क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप सभी परमाणु बम की विनाशलीला से भली भांति परिचित हैं। इस युद्ध में इनका उपयोग होने से रोका तो नहीं जा सकता। जहां परमाणु बम गिरेंगे वहां कई किलोमीटर तक सब कुछ सेकंड में जलकर भस्म हो जाएगा। पलक झपकने से पहले जो इमारत आसमान चूमती नजर आ रही थी, आपको पलक झपकने के बाद वह राख के ढेर में तब्दील नजर आएगी। तीसरे विश्व युद्ध में सैटेलाइट साइबर हमला होगा, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर प्रभावित होंगे। इंटरनेट से चलने वाली हर चीज बंद हो जाएगी। इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। लोगों के हाथ में पकड़े मोबाइल अचानक, सड़क पर चलती गाड़ियां, पटरी पर दौड़ती ट्रेन जाम हो जाएगी। हवा में उड़ते प्लेन बेकाबू हो जाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, टीवी, फ्रिज सहित वे सभी उपकरण बंद हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग से चलते हैं। बिजली की सप्लाई ठप हो जाएगी। ट्रेन, बस, कार, बाइक में लगे इलेक्ट्रॉनिक इंजन बंद हो जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएगा। बैंक, ऑफिस, कारखाने ठप पड़ जाएंगे। इसी क्रम में फाइटर प्लेन और मिसाइलों को भी ठप किया जा सकता है। सैटेलाइट साइबर हमला दुनिया को दोबारा बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के युग में पहुंचा देगा। इसी कारण से सनातन धर्म के अवतार कल्कि भगवान को घोड़े पर सवार दिखाया गया है, क्योंकि तब तक मशीनों से चलने वाले वाहन नष्ट हो चुके होंगे। किंतु क्या आपको लगता है कि इस महाविनाश को रोकने का भी कोई प्रयास कर रहा है? क्या भारत के हिमालय के क्षेत्र में युगों युगों से तपस्यारत साधु मात्र अपनी साधना में लीन है, या फिर वे इस पृथ्वी लोक को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं? तो अब आगे की जानकारी आपको इसी विषय में हम देने जा रहे हैं। वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय ही साधना भूमि है, किंतु हिमालय में तपस्वियों का एक ऐसा स्थान क्षेत्र है जो संसारी लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस क्षेत्र का आयाम है अलग। साधारणतः धरती पर रहने वाले मनुष्य मात्र 3 डायमेंशन यानी त्रिआयामी वाली वस्तुएं ही देख सकते हैं, किंतु हिमालय के जिस क्षेत्र में ये साधु तपस्या कर रहे हैं वो उच्च डायमेंशन वाले क्षेत्र में उपस्थित है, और इसी कारण ये तपस्वी हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। संसार भर के वैज्ञानिकों को चुनौती देने वाला बरमूडा ट्रायंगल ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है। वैसे उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा त्रिकोण को शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कुछ विमान और सतही जहाज गायब हो जाते हैं। अवधारणा है कि वहां ऐसा जीवन अस्तित्व में है जिस पर धरती के नियम लागू नहीं होते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चुनौती देने वाला बरमूडा ट्रायंगल ऐसे ही अलग आयाम में उपस्थित क्षेत्रों में से एक है। चूंकि ये काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, अतः यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम लागू नहीं होते हैं। इस बरमूडा ट्रायंगल पर रहने वाले लोग सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। इस स्थान पर समय का नियम भी लागू नहीं होता है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि वहां समय का नाम जैसा कोई शब्द ही नहीं है, कोई आयाम ही नहीं है। वैसे उच्च स्थान पर रहने वाले निवासियों की गतिविधियों को बाहर से देखा नहीं जा सकता, किंतु वहां से लाखों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों की गतिविधियों को साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे आप टीवी पर सजीव प्रसारण देख रहे हो। हिमालय में स्थित इस उच्च आयाम वाले क्षेत्र का नाम है ज्ञानगंज। इस स्थान पर कई युगों से न सिर्फ साधना की जा रही है, बल्कि अध्यात्म विज्ञान पर गहन शोध भी किया जा रहा है। इस सिद्ध क्षेत्र में सिर्फ तपस्वी ही रहते हैं।
उन्हें मोक्ष और उसे प्राप्त करने का सरल व सटीक रहस्य पता है, मगर वे इसके लिए कभी लालायित नहीं रहते। उनके जीवन का उद्देश्य मानवता की भलाई है, उसके लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। वे हमारी दुनिया को मानव लोक कहकर संबोधित करते हैं। कभी वे भी मानव लोक में पैदा हुए, यहीं रहकर स्वयं को इस लायक बनाया कि देवलोक तक विचरण कर सकें। मानव लोक को वे अपने वंशजों का घर भी मानते हैं। इसकी भलाई के लिए वे यहाँ के लोगों से समय समय पर संपर्क करते रहते हैं। किंतु अभी हम महायुद्ध के बारे में उनसे मिल रहे संदेशों की बात कर रहे हैं। जिस तरह श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध टाल नहीं सके थे, उसी तरह कलयुग का तीसरा महायुद्ध भी टलता नजर नहीं आ रहा है। ये बात वे जानते हैं, इसीलिए हिमालय के सिद्ध क्षेत्र के सिद्धों ने महायुद्ध के विनाश को कम करने की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है। तो क्या ये ज्ञानगंज के साधक पृथ्वी पर होने वाले विनाश को कम कर पाएंगे या फिर रोक पाएंगे? आखिर क्या है उनकी रणनीति? जानने के लिए देखना होगा आपको हमारा अगला एपिसोड। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भविष्य दर्पण। धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।